जुड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने और उसी वर्ष से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को समर्पित किया और प्रत्येक वर्ष हम लोग योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करते हैं। एकल अभियान ने भी इस दिवस को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिया और निर्णय लिया कि पूरे देश भर में हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी आयाम हैं, सभी में योग दिवस के ऊपर कार्यक्रम हो। और उसी कड़ी में आज वर्ष 2021 21 जून के अवसर पर हम लोग फिर से योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच में मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष हो रही है कि श्री राजेश जी व्यास, जो कि अपने ही कार्यकर्ता हैं, हमारे वन बंधु परिषद से काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और आप पहले भी कई बार हमारे वन बंधु परिषद में योग दिवस के अवसर पर ही आपने हम लोगों को योग सिखाया और योग से जुड़ी हुई बातों से हमें अवगत भी कराया। आप किसी नए परिचय की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी एक परंपरा अनुसार आइए मैं एक संक्षिप्त परिचय श्री राजेश जी व्यास का आपके बीच में रखूं। आप श्री कृष्णा योग ट्रस्ट के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और योग में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है शरीर, मन और आत्मा के मिलन को काम करने का, आपने उस पर बहुत ही लोगों को सेवाएं दी हैं। हमारा बंद कर रखे। राजेश जी व्यास, आप चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन्होंने योगा जो सीखा है वो भी उन्होंने कलकत्ता में ही सीखा है। राजेश जी भारतीय सेना, आकाशवाणी, आईसीसी, रोटरी क्लब, इस तरीके के कई सारे इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने योग सिखाने का काम किया है। आज भी राजेश जी कलकत्ते में जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, व्यापारी सभी के साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी लोगों को योग सभी बड़े आभारी हैं श्री राजेश जी व्यास के, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हम लोगों के बीच में योग सिखा रहे हैं। तो अब मैं श्री राजेश जी व्यास से आग्रह करूंगा, जो हम लोगों ने आग्रह किया था राजेश जी व्यास से कि इस कोरोना काल में हम सभी जानते हैं कि आज योग, प्राणायाम, आसन एक ऐसी विधि है जिससे भी हम आज अपने शरीर के अंगों को मजबूत कर सकते हैं और इस कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। तो विशेष आग्रह पर हमने उनको कहा कि किस प्रकार से हमारे फेफड़े मजबूत हों, किस प्रकार से हमारी सांस लेने की प्रक्रियाएं और सुदृढ़ हो, इन सब के बारे में भी आप हमें जानकारी दें। और आसन प्राणायाम के साथ साथ एक प्रश्न उत्तर का भी सत्र हम रखेंगे योग के अंत में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने माइक्स को म्यूट पर रखें और अभी जब राजेश जी का सत्र योग आसन प्राणायाम का समाप्त होगा उसके बाद वो प्रश्न उत्तर को भी लेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न है आप उसको नोट करके रख सकते हैं और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो राजेश जी, वन बंधु परिषद श्री हरि सत्संग समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया आज के सत्र को प्रारंभ करें। हम लोगों की परंपरा, हम लोग 3 बार ओम करके करते हैं, तो मुझे पता है कि अब आप भी जब इस योग सत्र को प्रारंभ करेंगे तो ओम जरूर कराएंगे। तो आइए हम लोग उससे फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
श्री हरि सत्संग समिति, जिसके कि नाम में ही हरि जुड़ा है और जिसके कार्य भी हरि के ही कार्य हैं। तो श्री हरि सत्संग समिति, वन बंधु परिषद और एकल युवा के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ता या अपना योगदान देने वाले लोग हैं, सबके हृदय में विराजित योगेश्वर श्री कृष्ण को मेरा नमन कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में लीड ली। हम सब इस सत्र की विधिवत शुरुआत करें। इसके पहले ओंकार की ध्वनि करेंगे 3 बार। हम सब ओंकार की ध्वनि करते ही हैं। विशेष बात यह है कि जब हम श्वासों को भरें और ओंकार की ध्वनि करें तो इसको इंश्योर करें कि यह सिर्फ मैकेनिकल होकर न रह जाए, हमारे भाव, हमारी संवेदना भी इसके साथ जुड़े। जब हम श्वासों को अंदर भरें तो इस भाव से भरें कि मेरे आसपास के वातावरण में जो भी ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय ऊर्जा है, सकारात्मकता है, उसको मैं श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर रहा हूं। और जब ध्वनि करें तो इस भाव से करें कि मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक अणु, एक एक सेल इस ध्वनि को प्रस्फुटित कर रहा है। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे इसी ओंकार की ध्वनि में दिव्यता उत्पन्न हो जाती है और इसका अनुभव भी हम लोग करेंगे अभी शुरू से ही। लंबी गहरी श्वास जितनी फेफड़ों में जगह है भरेंगे और ओंकार की ध्वनि करेंगे इसी भाव से। बिगड़ गया मेरा तुमको प्रार्थना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी के हृदय में विराजित योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन। और मैं स्वयं को परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे पुनीत संस्था के कार्यकर्ताओं की और इसके माध्यम से और भी जो दूर से जुड़ रहे हों, उन सबकी सेवा करने का पुनीत अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हम इस सत्र की विधिवत शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अपने अभ्यासों को शुरू करें इसके पहले 2-3 मिनट हम योग की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते ही हैं, बस इसका रिपीटेशन है। योग ऐसा नहीं कि एकाएक हमारे बीच में कहीं से निकलकर आ गया हो 10, 20, 50 सालों के अंदर। पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ग्रंथ है उसकी बात यदि हम करें श्रीमद् भगवत गीता जी की, तो 4थे अध्याय के पहले श्लोक में योगेश्वर कहते हैं कि अर्जुन, मैंने इस योग को सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य को बताया था
सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। वहां से परंपरा के अनुसार राजर्षियों ने इस ज्ञान को अर्जित किया, फिर कालांतर में यह लुप्त हो गया। तू मेरा परम मित्र है, इसलिए आज मैं तुझे यह फिर से बता रहा हूं। ये योग की पृष्ठभूमि है। दूसरी बात, जैसा कि हमने अपने ट्रस्ट का नाम रखा श्री कृष्ण योग ट्रस्ट, उन्हीं को समर्पित है ये। और जो हमारा उद्देश्य है वह भी ये है कि जिस तरह से योग के बारे में योगेश्वर ने बताया, यथासंभव जहां तक संभव हो सके उस रूप में हम योग को जन जन तक पहुंचाएं। यह बहुत खुशी की बात है कि पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के अंतर्गत यदि वास्तव में पिरोने वाला कोई तत्व है तो वह योग ही है, जिसके कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर, जैसा कि नीरज जी ने भी बताया, पूरे विश्व के लगभग 200 देश एक साथ जुड़ते हैं योग से। इनमें भिन्न भिन्न धर्म, आस्था, पूजा पद्धतियों, उपासना पद्धतियों और डेमोग्राफिक डिफरेंसेस के बावजूद भी एक मन के एक सूत में सारे मन के पिरो जाते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग के बारे में एक और बात कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से योग प्रचारित हो रहा है वह वंदनीय है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि योग की जो पोटेंशियल है, जो इसका महत्व है, उसका यह बहुत छोटा सा रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को स्वस्थ होने की बात कहीं योग के लिए नहीं की। उस समय कोई रोगी होता भी नहीं था। योग तो वह स्थिति है जिसके द्वारा हम अपनी मेंटल स्टेट को ऐसे लेवल पर ले जा सके जहां जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, अपनी आत्मा को उस परम तत्व के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में हमें शारीरिक मानसिक लाभ भी मिल जाते हैं, कोई बुरा नहीं, आम के आम गुठली के भी दाम। हमारी यात्रा भले ही व्याधियों से मुक्ति के लिए शुरू होती हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप है। यदि हमने अपनी यात्रा जारी रखी तो ये सब लाभ तो हमें मिलने ही है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी, पॉलिटिशियंस एक मत है कि योग जहां से शुरू होता है वहां पर विज्ञान की सीमा खत्म होती है। तो हम सब इस अद्भुत सत्र के लिए, और एक और निवेदन, इसमें मेरा कुछ नहीं, योगेश्वर के ऐसा महसूस करते हुए कि उनका वरद हस्त मेरे साथ रहेगा, यदि आप ठीक ठीक शरीर से मन से मेरे साथ जुड़े रहे तो लगभग 1 घंटे 5 मिनट का समय बचा है। इसके अंदर आप अपने शरीर में, मन में और आत्मा में आने वाले परिवर्तन को आप महसूस कर सकेंगे, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा नहीं कि हमने आज किया और 6 महीने बाद हमको धीरे धीरे दवा असर करेगी, ऐसा नहीं। अभी करो, अभी पाओ, ऐसी दुनिया में और कोई पद्धति नहीं। तो आइए हम सब शुरुआत करें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगाएंगे हाथों में, इस तरह से हथेलियों को रखेंगे छत की तरफ, घुटनों पर, दोनों पर हाथों को रखेंगे, सीधे सहज होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी श्वासों पर। हमें कुछ नहीं करना, बस श्वासों को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। श्वासें मात्र ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण नहीं, श्वासों के माध्यम से ही हमारे अंदर प्राण तत्व रहता है, सबल होता है, और यही वह तत्व है जिसकी सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ चेतन सब में समाई है। और इस शरीर में भी, बात हम विज्ञान की करें, मेडिसिन की करें, किसी की भी करें, कोई भी बेस्ट चिकित्सा पद्धति तभी काम करती है जब इस शरीर में प्राण तत्व मौजूद हो। इसके बाद कुछ काम नहीं करता। इसी प्राण तत्व को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, इस भाव से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हे प्राण, तू ही गुरु है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही जीवन है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू ही मेरे जीवन का आधार है।
हे प्राण, मुझे वह सबलता प्रदान कर कि मैं इस जीवन रूपी युद्ध में, हम सब कुरुक्षेत्र में ही खड़े हैं, हम सब की स्थिति अर्जुन जैसी ही है, इस युद्ध में हम जीत सकें, इसके लिए हमें आवश्यक शक्ति संबल प्रदान करने वाला तत्व हम तुम्हारी आराधना करते हैं। निरीक्षण के द्वारा निरीक्षण करते रहेंगे और यही समय है अपने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन का भी। जो वादा मैंने आपसे किया यह पूरा तो होना है ठाकुर जी की अनुकंपा से ही, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आप श्वासों का निरीक्षण करते रहें और यह भी ऑब्जर्व करें कि इसकी वॉल्यूम कैसी है, गति कैसी है, क्योंकि बहुत शीघ्र ये सब बदलने वाला है। आप देखेंगे आपकी गति श्वासों की बदल जाएगी, वॉल्यूम बदल जाएगी, शरीर की स्थिति बदल जाएगी, मन की स्थिति बदल जाएगी, आत्मा की स्थिति बदल जाएगी। इसलिए बहुत शीघ्रता से सेकेंड्स में आप ऑब्जर्व कर लें आपके श्वासों की स्थिति कैसी है, आपके शरीर की स्थिति कैसी है, थकान में है, आलस में है, आनंद में है, ताकतवर महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेस्ड है, जो व्हाटएवर इट इज, आप इसको ऑब्जर्व कर लें और ठीक से इसको अपने मेमोरी में अंकित कर लें। आत्मा की स्थिति देख लें, मन की स्थिति कैसी है, शांत है, विचलित है, उद्वेलित है, जैसा भी है आप देख लें, क्योंकि इन तीनों काउंट पर हमने इस बचे हुए 1 घंटे में क्या प्राप्त पाया, क्या प्राप्त किया हमने, और ये 1 घंटा यदि हम योग को देते हैं तो योग हमें क्या प्रदान कर सकता है, यह प्राप्त करने के लिए, यह जानने के लिए हमें यह ऑब्जर्वेशन करना है। हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा और अब हम शुरू करेंगे अपने अभ्यासों को। आंखों को खोल लेंगे, सीधे सहज होकर बैठेंगे, जितना शांत रह सकें, जितने सहज रह सकें। जो भी अभ्यास है सेफेस्ट है, सभी कर सकते हैं, कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, सबको समान लाभ मिलेगा। श्वासों को छोड़ते हुए चिन्ह को लगाना है चेस्ट से, लेकिन पहला ही अभ्यास सावधानी रखने वाला है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, जिनको वर्टिगो की समस्या हो, उनको यह गर्दन को आगे झुकाने वाला अभ्यास नहीं करना। बाकी के अभ्यास, इसके बाकी के स्टेप्स कर सकते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए चिन्ह को लगाएंगे चेस्ट से। श्वासों को भरते हुए एकदम पीछे तक लेकर जाएंगे, फिर छोड़ते हुए भरते हुए छोड़ते हुए भरते हुए छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अब श्वासों को भरते हुए चेहरे को घुमाते हुए दाहिने कंधे की तरफ लेके जाएंगे, जितना मैक्सिमम जा सके। छोड़ते हुए बीच में आएंगे, भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए बीच में, भरते हुए राइट, छोड़ते हुए लेफ्ट, भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए बीच में आकर रुकेंगे। एक बार फिर चिन्ह को लगाना है चेस्ट से, जिनको नहीं लगाना वो सेकंड स्टेप से शुरुआत करेंगे और चिन्ह को चेस्ट से लगाकर पूरी गर्दन को इस तरह से घुमा लेंगे, वापस अपोजिट, इधर से इधर, इधर से इधर, वापस बीच में आकर रुकेंगे। और अब हमें श्वासों को छोड़ते हुए कान को यथासंभव राइट शोल्डर की तरफ लेकर जाना है, इस तरह से भरते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ, भरते हुए बीच में,
छोड़ते हुए राइट, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट और भरते हुए बीच में। अगला अभ्यास करेंगे हमारे शोल्डर्स के माध्यम से हम ये अभ्यास करते हैं, लेकिन इसके लाभ हमारे फेफड़ों, हमारे हार्ट और चेस्ट के ऊपर आता है। और सबसे बड़ी बात कि यदि फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या हो तो वह भी इससे दूर होती है। अंगूठों को और अंगुलियों को रखेंगे कंधों पर, बड़ा शून्य बनाएंगे। इसका बड़ा शून्य बनाने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है, जब हम हाथों को इधर लेकर आए तो हमारी कोहनियां हमारे रिब्स से सटे, जब सामने की तरफ लेकर जाएं तो हमारी कोहनियां दोनों आपस में मिले, जब ऊपर से निकले चेहरे के पास से तो दोनों कानों से हमारी बाइसेप्स टच करते हुए निकले। इस तरह से हमें बड़ा शून्य बनाना है। श्वसन क्रिया रहेगी सामान्य। नीरज जी ने कहा कि हम पेंडेमिक के समय से गुजर रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ अभ्यास भी करना है जो हमें इनसे बचाए भी और जो रिकवर हो चुके उनके लिए भी लाभदायक हो, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एक बड़ा इशू है और सारे विश्व के डॉक्टर्स इससे चिंतित है। हमने ये अभ्यास किया सर्वाइकल हेल्थ के लिए भी, शोल्डर्स के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, चेस्ट और लंग्स के लिए भी, और अब हम लोग करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। इस तरह से दोनों पांवों को मोड़ लेते हैं, दोनों पंजों को हाथ के इंटरलॉक कर देते हैं, पांव के पंजों के नीचे लगाया, ऊपर से अंगूठे से लॉक कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो छोटी छोटी बातों से हमें मिलता है परफेक्शन। ये करने से क्या होता है, हमारे पांवों की ग्रिप अच्छी हो गई। अब यहां से हम लोगों को इस तरह से मूवमेंट करवाना है, जितनी हमारी क्षमता, जितनी अनुकूलता हमें शरीर प्रदान करे अभ्यास के लिए। धीरे धीरे भी कर सकते हैं और या फिर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से अब एक बार पांवों को खोल लेंगे, इस तरह से एकदम। ये दंडासन है, दंडासन में बैठ गए। सबसे पहले अंगूठों और अंगुलियों को इस तरह से दबाएंगे, खोलेंगे, दबाएंगे, खोलेंगे। अब फ्रंट प्रेस करेंगे और बैक पुल करेंगे। फ्रंट प्रेस, बैक पुल, फ्रंट प्रेस, बैक पुल। दोनों पांवों में गैप बनाएंगे और इस तरह से आइदर साइड में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूवमेंट करवाएंगे पांव के पंजों का। फिर दोनों पांव को एक साथ मिलाया, बड़ा शून्य बनाया, अपोजिट डायरेक्शन से भी इस तरह से, और लास्ट में घुटनों के पास से पांवों को उठाया और जमीन से लगाया। दोनों पांवों को गैप बना लेंगे इस तरह से, और ये अगेन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस तरह से। शुरू में ऐसे करेंगे और अनुकूलता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमने हल्के व्यायाम की श्रृंखला को पूरा किया और अब हम लोग प्रस्तुत हैं मंडूकासन के लिए। मंडूकासन में हम वज्रासन में बैठते हैं। जब प्राण योग के लिए बैठेंगे आसनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये सामने है तो हमारे समय का बेहतर मैनेजमेंट हो, इसके लिए हम वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं। ये पांव की गद्दी बना लेते हैं, दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियां बाहर की तरफ, तो इस तरह से बैठ गए तो हमारी गद्दी बन गई है। और यही एकमात्र आसन है जिसे हम भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं, और मैं ये कहूं कि आपको करना ही चाहिए। भोजन के उपरांत जितनी अनुकूलता हो इस आसन में बैठें। मंडूकासन
में बैठने में यदि आपको असुविधा हो, मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठने की असुविधा हो, तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सिर्फ इस पोर्शन को आप हटा दें, कुर्सी पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। मुट्ठी इसमें कैसे बनाते हैं? अंगूठे को पहले अंदर करते हैं, अंगुलियों से कवर करते हैं, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, इसको और इसको नाभि के दोनों ओर रखते हैं इस तरह से। पहले पोजीशन ले ली हमने। अब लंबी गहरी श्वासों को भरेंगे, खाली करेंगे, बाहर ही रोक देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, दोनों मुट्ठियों से नाभि के दोनों ओर दबाव बनाएंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, दृष्टि सामने की तरफ रहेगी, नितंब भी जमीन से उठेंगे नहीं, लगे रहेंगे। और इस तरह से हमें इसका अभ्यास करना है। और हर आसन में जितनी हमारी अनुकूलता हो उतनी देर हमें रुकना चाहिए। आसनों का मतलब है स्थिरता, व्यायाम का मतलब है गतिशीलता। आसन हमें प्राण योग करने के लिए उचित पात्रता प्रदान करते हैं, इसीलिए आसन पहले किए जाते हैं और प्राण योग बाद में। श्वासों को भरते हुए बैठ जाएंगे। जिनको कमर में एक्यूट पेन हो उनको यह अभ्यास नहीं करना सामने झुकने का, वो बैठे बैठे ही मुट्ठी से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। इसके अगले पोज में बाएं हाथ की हथेली को रखेंगे नाभि पर पहले, इसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली, लंबी गहरी श्वासों को भरेंगे, पूरा खाली करेंगे, बाहर ही रोक देंगे, हथेलियों से दबाव बनाएंगे पेट पर, पेट को अंदर खींचेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, दृष्टि रहेगी सामने की तरफ, नितंब भी जमीन से उठेंगे नहीं। मंडूकासन के करने से क्या लाभ होते हैं? डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, डाइजेशन हमारा इंप्रूव होता है, हार्ट में भी हमें लाभ मिलता है। नीरज जी ने बात करी थी कोविड की, हम लोग अपनी चर्चा में आगे शामिल करेंगे इसको भी और देखेंगे कि योग का क्या विराट स्वरूप है। श्वास भरते हुए बैठ जाएंगे और अब करेंगे शशकासन। ये भी जिनको एक्यूट पेन हो कमर का उसको नहीं करना। नटशेल में कमर दर्द वालों को आगे की तरफ झुकने वाले अभ्यासों से बचना चाहिए। ये बेसिक हमें जानकारी रखनी है, क्योंकि जब हम आसन करते समय, प्राण योग करते समय जो रिक्वायर्ड सावधानियां हैं उनका पालन नहीं करते तो हमें लाभ तो नहीं ही मिलता, एक्सट्रीम केसेज के अंदर हमारे लिए यह हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए सावधानियों पर विशेष ध्यान हमने देना है। श्वासों को भरते हुए इस तरह से हाथों को उठाएंगे, छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, कोहनी तक के हाथ, मस्तक, नाक सब जमीन से सटेंगे, नितंब भी जमीन से ही सटे रहेंगे। कुछ देर जितनी अनुकूलता हो रुकते हैं इस अभ्यास में और फिर श्वासों को भरते हुए हाथों को साइड से लेते हुए बैठ जाएंगे। एक्चुअल में वज्रासन का पोज ये है जिसमें हमें भोजन के पश्चात बैठना चाहिए। चिन को भी चेस्ट से लगा लेते हैं इस तरह से। और अब हम लोग कुछ लेट कर अभ्यासों को करेंगे इस तरह से। सीधे लेट जाएंगे, उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। एक एक आसन के कई कई लाभ हैं। अब जो हम उत्तान पादासन करने जा रहे हैं इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, कमर का दर्द ठीक होता है। यदि धरण डिगना जिसे हम बोलते हैं, सूर्य केंद्र का हिलना या नाभि डिगना, उसमें भी हमें लाभ मिलता है। तो हम सब लाभों को एक साथ प्राप्त करेंगे।
श्वासों को भरते हुए एक पैर को, दाहिने पैर को उठाएंगे 30 डिग्रीज पर, 1-1.5 फुट की दूरी तक जमीन से उठाएंगे, होल्ड करेंगे, श्वासें भी अंदर ही रुकी रहेगी और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जो पैर ऊपर उठा वह भी एकदम सीधा रहेगा, जो पैर जमीन पर है वह भी एकदम सीधा रहेगा, मोड़ना नहीं है। अब बाएं पैर की बारी। जिनको कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, वो एक एक पैर से ही करेंगे, वो दोनों पैरों का अभ्यास नहीं करेंगे। और जो स्वस्थ है श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जो स्वस्थ है वो दोनों पैरों को भी एक साथ इस तरह से उठाएंगे, श्वासों को भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए। ये हम लोगों ने किया उत्तान पादासन का अभ्यास। प्रत्येक आसन के बाद 5-7 सेकेंड हमें विश्राम करना चाहिए, शरीर को जितनी आवश्यकता हो। यदि आपको थकान लगे तो ज्यादा देर भी विश्राम कर सकते हैं। किसी भी अभ्यास में अपनी शक्ति का, अपनी क्षमता का अतिक्रमण नहीं करना, ये विशेष ध्यान आपको देना है। फिर दोनों पांवों को आपस में मिलाएंगे और अब करेंगे पवन मुक्तासन। बाएं पैर को सीधा ही जमीन पर रखेंगे, पहले श्वासों को भर लेंगे, छोड़ते हुए दाहिने पैर को घुटनों के पास से मोड़ते हुए छाती की तरफ लेकर आएंगे। दोनों हाथों से घुटनों को इस तरह से पकड़ लेंगे, छाती से लगाएंगे। यदि सियाटिका की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो यही अभ्यास आपके लिए काफी है, यहीं तक का। और नहीं तो आप गर्दन को भी उठाकर नाक से घुटने को टच करवाएंगे इस तरह से। और फिर श्वासों को भरते हुए। इन सारे अभ्यास के बीच जो विशेष बात है, जैसे एक आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, कोई बता नहीं सकता कि आत्मा कहाँ है। इसी तरह से पूरे योग का जो उद्देश्य है, या मैं ये कहूं हमारे जीवन का ही जो उद्देश्य है, वह है आनंद की प्राप्ति। और आनंद है कहाँ? हमारे अंदर ही है। तो पूरे योगाभ्यास के दौरान हमें अपने अंदर आनंद, प्रसन्नता की स्थिति को बनाए रखना है। लास्ट में कृत्रिम रूप से भी हम बनाएंगे, लेकिन अभी स्वाभाविक रूप से हमें बनाने की कोशिश करनी है। अब बाएं पैर की बारी। पहले श्वासों को भरेंगे, खाली करेंगे, अगर करते हुए घुटनों के पास से मोड़ते हुए लाएंगे यहां तक, और फिर नाक को लगाएंगे घुटनों से, और फिर श्वासों को भरते हुए यथास्थिति को प्राप्त होंगे। जिनको कमर में दर्द हो वो एक एक पांव से ही करें, जो स्वस्थ है वो फिर इसके अगले स्टेप को भी कर सकते हैं। यही अभ्यास हमने करना है, दोनों पांव से एक साथ श्वासों को भरेंगे, छोड़ते हुए पांवों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से ग्रिप बनाएंगे और नाक को लगाएंगे दोनों घुटनों के बीच में। श्वास भरते हुए यथास्थिति को प्राप्त होंगे। 2-5 मिनट विश्राम कर लेंगे और अगला अभ्यास है भुजंगासन का। बाईं ओर से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। भुजंगासन से पहले करेंगे मकरासन। दोनों हाथों को कोहनी के सपोर्ट से स्टैंड बनाएंगे और इस स्टैंड के बीच गर्दन को फ्लेक्स कर देंगे इस तरह से। यह अभ्यास हमारी पूरी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए है
और वर्ल्ड के बेहतरीन डॉक्टर्स बोलते हैं कि इन आसनों और व्यायाम के अलावा कोई ज्यादा अच्छा इससे विकल्प है ही नहीं। इस तरह से गर्दन को इसमें प्लेस किया, श्वासों को भरते हुए दाहिने पैर को घुटनों के पास से मोड़ते हुए ऊपर लाएंगे इस तरह से नितंब की तरफ, और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। अब बाएं पैर की बारी। एक एक पैर से करते हैं, फिर दोनों पैरों से। हम लोग सांकेतिक रूप से एक ही बार इसका अभ्यास कर रहे हैं श्वासों को भरते हुए, लेकिन आपको इसका अभ्यास कम से कम 2-3 बार करना चाहिए। श्वासों को छोड़ते हुए यथास्थिति को प्राप्त होंगे। दोनों हाथों को ले आएंगे छाती के दोनों तरफ, इस तरह से श्वासों को भरते हुए छाती तक का पोर्शन उठाएंगे, छत की तरफ देखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए यथास्थिति एक बार फिर कर लेंगे। बाबा का प्रचलम जल चला। जय श्री देवता भगवान, जय तुलसी माता प्रचलम। अब करेंगे दूसरे अभ्यास को। जहां हमारा ललाट है इस पोर्शन में बाई हथेली को रखेंगे पहले, इसके ऊपर दाहिनी हथेली को। श्वासों को भरते हुए अब हमें फिर उठना है इस तरह से। 2-2 बार अभ्यास को नहीं करेंगे क्योंकि समय भाग रहा है। एक ही बार करेंगे प्रत्येक अभ्यास को, श्वासों को छोड़ते हुए जमीन पर। तीसरे पोज में छाती को फिर ले आएंगे, दोनों हाथों को छाती के दोनों तरफ ले आएंगे और श्वासों को भरते हुए हाथ भी उठेंगे, छाती भी उठेगी, सिर भी उठेगा, इस तरह से। छोड़ते हुए और चौथे अभ्यास में दोनों पांव के बीच गैप बनाएंगे 1-1.5 फुट की, जितने भी बने। दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ है, श्वासों को भरते हुए उठेंगे। छत की तरफ देखने के बाद दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे और फिर सामने की तरफ आकर श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए उठेंगे। छत की तरफ देखने के बाद बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे और फिर सामने की तरफ आने के बाद श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पांव को सटा लेंगे। हथेलियों को रखेंगे जांघ की तरफ और अब थोड़ी को जमीन से लगा लेंगे। शलभासन का अभ्यास करना है हमें। श्वासों को भरते हुए दाहिने पैर को उठाएंगे जमीन से ऊपर, छोड़ते हुए जमीन पर बाएं पैर को छोड़ते हुए। कमर में अनुकूलता हो तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। ये हमने मकरासन और भुजंगासन के अभ्यास किए अपनी पूरी स्पाइनल हेल्थ के लिए। और अब करेंगे, चूंकि हमने बहुत मेहनत करी तो थोड़ी देर विश्राम भी करेंगे। बालासन, बाई हथेली नीचे रहेगी, इसके ऊपर दाहिनी हथेली, इस पर सिर को रेस्ट करवाएंगे और दाहिने घुटने को पूरा मोड़कर जिस तरह से बच्चे विश्राम करते हैं
इस तरह से विश्राम कर लेंगे। इसे दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। और अब बाई करवट लेकर दाहिने पंजे को जमीन पर रखकर इस तरह से सपोर्ट लेते हुए हमें उठना है। सोकर भी जब हम उठते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि कमर का दर्द हमें न हो, क्योंकि कमर का दर्द होने का एक बड़ा कारण हमारे रॉन्ग पोस्चर्स और गलत उठने का तरीका है। जब भी आपको बिस्तर छोड़ना हो, इस तरह से बाई करवट ले, दाहिने हाथ से सपोर्ट ले बिस्तर पर और फिर इस तरह से बैठ जाए। अब हम लोग प्रस्तुत हैं प्राण योग के लिए। प्राण योग करने से पहले हमें आसनों की सिद्धि करनी होती है। आसन की भूमिका ही यह होती है कि हमारे शरीर के जो स्ट्रक्चरल दोष हैं उनको वह ठीक करते हैं, मन को स्थिरता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को वह पात्रता प्रदान करते हैं कि हम प्राण योग कर सकें। और मैंने जो ये बात आपसे कही, इसमें आपने नोटिंग की होगी कि सारा विश्व अभी कहां तक पहुंचा है। वो खाली व्यायामों को और आसनों को, इन्हीं को योग मानकर, इन्हीं में रंग रमकर और जो इनका इनिशियल स्टेज पर मिलने वाला बेनिफिट है उसी में मदमस्त हुआ है। लेकिन हमें इससे आगे की यात्रा भी करनी है, जिससे कि जिस काम के लिए हमें मानव तन का चोला मिला, श्वासों के रहते हम उस उद्देश्य को पूरा कर सके। बाकी तो अपनी अपनी यात्रा सब कर ही रहे हैं। हम लोग आसनों की बात चली, प्राण योग के लिए ही खाली आसनों की बात कर रहा हूं। आप ऐसे बैठकर कर सकते हैं। ये है सुखासन, जिसे हम पालथी मारकर बैठना बोलते हैं। इसमें बैठकर कर सकते हैं। दाहिने पांव के पंजे को उठाकर बाएं जांघ पर रखा, ये सिद्धासन है। सिद्धासन के करने से मन की चंचलता नष्ट होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जैसा कि इसका नाम ही है सिद्धासन। और यदि आपकी अनुकूलता हो तो ऐसे ही बैठकर बाएं पांव के पंजे को भी उठाकर दाहिने पांव के पंजे पर रख दिया, तो यह है पद्मासन। इन 3 आसनों के अलावा आप वज्रासन में बैठकर भी प्राण योग के अभ्यासों को कर सकते हैं। जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जब भी प्राण योग के लिए बैठें, ध्यान योग के लिए बैठें, आसनों के लिए बैठें, तो आप जो नीचे वस्त्र बिछाते हैं, आसन बिछाते हैं, वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। नहीं तो हमने जो ऊर्जा जनरेट की होती है वह फिर से अर्थिंग हो जाती है। जैसे हम देखते हैं पार्कों में और में कंक्रीट स्लैब पर बैठकर लोग अभ्यास करते हैं, वो सारे जीवन भी करेंगे तो उन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान आपको रखना है। यदि कोई ज्यादा तकलीफ है, कोई क्रिटिकली इल है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी अभ्यासों को कर सकता है। ओनली थिंग कि सिर के नीचे से तकिया निकाल दीजिए, बाकी के अभ्यास कर सकते हैं। सोफे पर, चेयर पर बैठ के करना हो तो भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, पांवों के नीचे मोटा कुछ बिछा होना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा क्षरित ना हो। दूसरी बात है प्राण योग के विषय में मुद्रा की। एक बार तो हम मुद्रा लेकर इस विषय को शुरू कर देंगे, बाकी की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। शुरुआत करेंगे हम लोग ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा से। पहली अंगुली को, तर्जनी को जब हम अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं, शेष 3 अंगुलियां सीधी रहती है, तो यह बनती है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। स्नायु दोष यदि कुछ है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियों से हमें निवारण में सहायता मिलती है। अनिद्रा की शिकायत हो तो भी उसमें हमें लाभ मिलता है। क्रोध यदि ज्यादा आता हो उसमें भी हमें लाभ मिलता है इस मुद्रा के इस्तेमाल से। तो इस मुद्रा को हम हाथों की स्थिति ऐसे करें, छत की तरफ हथेलियों को रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और अब सीधे सहज बैठकर अपने को ऑब्जर्व करना है अपनी आती जाती श्वासों को। लंबी गहरी श्वासें भरने का अभ्यास अभी आपको नहीं करना, सिर्फ एक बार भरेंगे लंबा
और छोड़ देना है। अब हमारा बीच का समय पहुंच गया है, बीच के स्थान पर हम पहुंच गए हैं। एक बार जैसे इंटरवल होता था उस तरह से आप अपने शरीर की स्थिति, श्वासों की स्थिति, आत्मा की स्थिति का फिर से आकलन कर लें। यद्यपि आपने आसन किया है जिसमें श्रम लगता है, फिर भी आप देखेंगे आपके श्वासों में, शरीर में, मन की स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। आप इसको ऑब्जर्व करें और इसके साथ ही हम लोग शुरुआत करेंगे अपने प्राण योग के सत्र की। सीधे सहज होकर बैठेंगे, क्योंकि जितने भी चक्र हमारे शरीर में होते हैं ये भी हमारे रीढ़ की हड्डी में ही इसमें से ज्यादातर होते हैं। तो जब हम सीधे बैठकर अभ्यास करते हैं तो शारीरिक लाभ तो हमें मिलते ही हैं, इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि चक्रों के जागरण, शोधन और भेदन की जो अवस्थाएं हैं उनसे भी हम गुजर पाते हैं। तो सीधे सहज होकर बैठेंगे। पहला अभ्यास है, हमें आती जाती श्वासों का अवलोकन करना है, आनंद के भाव से, श्रद्धा के भाव से, समर्पण के भाव से। मैं चूंकि बोल रहा हूं तो हंसने की स्थिति भी बनाने में थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन आपको लगातार आनंद के भाव में रहकर ही इस साधना को करना है। कार्य वही है, कार्य वही है, उसको देखने का स्वरूप कार्य के स्वरूप को बदल देता है और पैराडिग्म शिफ्ट के अनुभव हम कर पाते हैं। सीधा सहज बैठे हैं, आती जाती श्वासों को साक्षी भाव से देख रहे हैं, कुछ नहीं करना हमें। आप अनुभव करके देखेंगे कि ये श्वासों का संबंध हमारे जीवन से जुड़ा है। जब हम माता के गर्भ में आते हैं तभी से श्वासों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और यदि यूं कहें कि जब तक यह सिलसिला जारी रहता है तभी तक हम जीवित कहलाते हैं। जब तक श्वासें हैं हमारे साथ तब तक जीवन है हमारे साथ। लेकिन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को हम में से ज्यादातर लोग अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये वॉलंटरी क्रियाएं हैं, अपने आप चल रही है, हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और जब करना पड़ता है तो पूरा विश्व का क्या हाल हुआ हमने देखा, हाहाकार मच गया। तो भगवान की बनाई हुई यह रचना ऐसी ही है, इसका आनंद लें, श्वासों को अनुभव करें साक्षी भाव से। आपको न बदलना है इनकी स्पीड को, न इसकी वॉल्यूम को, मैकेनिकल कुछ नहीं करना। यहां से हमारे शुरू होते हैं 2-2 मिनट के अभ्यास। प्रत्येक अभ्यास को 2-2 मिनट आपको करना चाहिए। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अब चलेंगे अगले अभ्यास पर। इस अभ्यास में हमें श्वासों को लंबा भरना होता है, डायफ्राम तक। जितनी फेफड़ों में स्पेस है कोशिश करें पूरा भरने की, और बिना रोके जिस गति से लिया उसी गति से छोड़ देना है। डायफ्राम वह मसल होती है जो चेस्ट की कैविटी को अलग करती है स्टोमक की कैविटी से। कहने का तात्पर्य कि जितनी हमारे छाती में, फेफड़े में स्पेस है, पूरे को भरपूर भरने की कोशिश करें हम अपने इस प्राण तत्व, प्राण वायु के द्वारा। जब श्वासों को भरते हैं यह अनुभव करेंगे कि आसपास के वातावरण में जो भी ईश्वरीय तत्व है उसे हम इस अंदर आती हुई श्वासों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। जब श्वासों को छोड़े तो ऐसा अनुभव करें कि पूरा शरीर विश्रांति को प्राप्त हो रहा है। और जो बात मैं आपको बीच बीच में याद दिला रहा हूं, आनंद का भाव आपको बनाए रखना है। ये प्रत्येक अभ्यास 2-2 मिनट के है। इसका अगला अभ्यास रेस्ट्रिक्टेड है। जिनको हाइपरटेंशन है
दवा खाने के बाद भी अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिनको हार्ट की किसी भी तरह की समस्या है, उनको इसके बाद वाले अभ्यास को नहीं करना, लेकिन जो स्वस्थ है उनको इस अभ्यास को जरूर करना है। जो अभ्यास अभी हम कर रहे हैं लंबी गहरी श्वासों को भरने और छोड़ने का, इसी अभ्यास को हमें तीव्रता के साथ, स्पीड के साथ संपादित करना है इस अभ्यास के बाद में। तो जिनकी पात्रता है वो चलेंगे अगले स्टेप में, जिनको असुविधा है वो इसी अभ्यास को करते रहेंगे। छोटी छोटी सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग शुरू करेंगे अगले अभ्यास को इस तरह से। पूरे फेफड़े क्लीन, पूरी बॉडी डिटॉक्स नेचुरल तरीके से। अब अगले अभ्यास पे चलेंगे। इसको वापस सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जब रेस्ट्रिक्टेड आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जिस पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं करता वो सभी कर सकते हैं। अगले अभ्यास में हमें श्वासों को अंदर भरना है, भरकर होल्ड करना है, छोड़ना है, छोड़कर फिर रुकना है, फिर भरेंगे, रुकेंगे, छोड़ेंगे, रुकेंगे, फिर भरेंगे, भरकर भी रुकेंगे, छोड़ेंगे, छोड़कर भी रुकेंगे। और इसी अभ्यास को आपने करना है थोड़ी देर। आज हम जितनी भी देर जिस अभ्यास को कर पाए, लेकिन जब हम एक टारगेट लेकर चलते हैं, कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, जिनका ध्यान रखकर हम एक्सपेक्टेड या टारगेटेड बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। पहली, विधि। विधि आपकी एकदम सही होनी चाहिए। यदि विधि आपकी सही नहीं है, नेसेसरी प्रिकॉशंस आपने नहीं लिए हैं, तो फायदे की तो छोड़ दीजिए, आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात है अवधि। जैसे डॉक्टर हमें दवा देता है तो एमजी की दवा देता है कि इतने पावर की दवा है, दिन में इतनी बार लेनी है, इतने दिनों तक लेनी है। यदि हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो मिलने वाला लाभ भी मॉडिफाई हो जाता है अकॉर्डिंगली। इसलिए अवधि को आपको ध्यान रखना है कि आपके शारीरिक स्थिति में जिस अभ्यास को जितनी देर करना है, आपको उतनी देर तक करना है। और तीसरी जो बात है वह है आपकी संकल्प सिद्धि। जिस तरह के संकल्प शक्ति के साथ आप इन अभ्यासों को करते हैं, मजे की बात है कि वही अकेला फैक्टर है जो मिलने वाले लाभों में से 70 से 75% लाभों को इंश्योर करता है। यदि आपकी विधि भी सही है, अविधि भी सही है, लेकिन संकल्प शक्ति उस समय सही नहीं है, तो आपको मिलने वाला लाभ 25 से 30% तक ही सीमित हो जाएगा। 70% लाभ से आप वंचित रहेंगे। और अब हम चलेंगे अगले अभ्यास में। अगले अभ्यास में हमें श्वासों को भरते समय सो का स्मरण करना है मानसिक, और छोड़ते समय करना है हम का स्मरण मानसिक। न होठ हिलेंगे, न ध्वनि होगी, बस आपको मानसिक स्मरण करना है। तो हम शुरू करेंगे श्वासों को भरते समय मन ही मन में सो, छोड़ते समय हम, भरते समय सो, छोड़ते समय हम।
तो आपकी इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण योग ट्रस्ट के नाम से हमने जो YouTube चैनल बनाया, उस पर ये सारे वीडियोज लोड है। बीच बीच में हम नए वीडियोज भी डालते रहते हैं, जिसमें आपकी विधि, अवधि, संकल्प, किस प्रणय में किस सावधानी को रखना, कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए सारे वीडियोज उस पर लोड है। इसकी लिंक मैं आदरणीय नीरज जी को भेज दूंगा सत्र के बाद में। आप में से जिनको भी आवश्यकता हो, आप उनको सब्सक्राइब करें, देखें, लाभ लें। जिस बात की चर्चा नीरज जी ने कही थी कि जो पोस्ट कोविड या कोविड से बचे रहने के लिए अभ्यास है, उस विषय में मुझे आपसे ये कहना है, हम लोग इन अभ्यासों को करते रहें। श्वासों को भरते समय सो, छोड़ते समय हम, कि ये एक स्पेसिफिक डिजीज की बात है। इस पे भी ईश्वर ने, योगेश्वर ने हमें निमित्त बनाकर एक अच्छा काम करवाया। भारत के ख्याति प्राप्त 3 डॉक्टर्स हैं, किशन गोयल, और 2 डॉक्टर्स और हैं। एक तो एम्स में कार्यरत है, एक अपोलो में कार्यरत है, और एक लेडी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट है। मजे की बात है कि ये सब बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, मास्टर्स डिग्री इनकी मिनिमम है, और सेवा भाव से काम करते हैं। इन्होंने कहा था कि आप ऐसा वीडियो बनाओ जिससे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को हम लोग एड्रेस कर सके, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी से जूझ रहे हैं। और हम लोग शुरू करेंगे अब अगले अभ्यास को। इसे करते हैं नासिका मुद्रा के साथ। ये नासिका मुद्रा है। पहली दूसरी अंगुली को अंगूठे के रूट में लगाया, दाहिनी नासिका को रेगुलेट करेंगे अंगूठे से, बाई नासिका को करेंगे इन 2 अंगुलियों से। यहां से अगेन 3 अभ्यास रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में है। तो आप शुरू करने से पहले जिनको हार्ट की किसी भी तरह की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है तो कर सकते हैं। कमर में यदि एक्यूट पेन है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को आपको लो रखना है। किसी भी तरह की सर्जरी यदि कंधों से लेकर पूरे धड़ के हिस्सों में हुई है, तो आपको 4 से 6 सप्ताह इन 3 अभ्यासों को नहीं करना। जहां से हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद के लगातार 3 अभ्यास है, 1 2 3। इसमें हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, आपको सावधानियां ध्यान रखनी है। हाइपरटेंशन है, यदि आप दवा खा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप हल्की इंटेंसिटी के साथ इसका अभ्यास करें। और 2 स्ट्रोक के बीच में, 2 अभ्यास के बीच में गैप को बढ़ाएं, जब आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, जो आपके टारगेटेड लाभ हैं, वो आपको मिलेंगे। नासिका मुद्रा लगाएंगे, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से हल्की ताकत से श्वासों को छोड़ते हुए शुरू करेंगे। बाई नासिका से श्वासों को छोड़ते हुए विराम देंगे। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, जब आप शुरुआत करें, बाई नासिका से श्वासों को छोड़ते हुए आपको शुरुआत करनी है। जब आप विराम दें तो बाई नासिका से श्वासों को छोड़ते हुए आपको विराम देना है। यदि आपने इतना ध्यान रख लिया तो इसका मतलब है कि आपने इसके पूरे साइकिल्स कर लिए। और अब दोनों नासिकाओं से होने वाले कपालभाति के नॉर्मल अभ्यास को हम लोग करेंगे। हाथों में ध्यान मुद्रा जैसे लगी हुई थी वैसे फिर से लगा लेंगे। दोनों नासिकाओं से हल्की ताकत के साथ श्वासों को छोड़ेंगे बाहर की तरफ। जिनको कमर में दर्द है वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिस इंटेंसिटी से हम श्वासों को छोड़ते हैं, पेट में स्ट्रोक लगाते हैं, उसको लो रखेंगे। यदि इसके बाद भी दिक्कत है तो और लो कर लेंगे, लेकिन करने से आपको लाभ होगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, दवा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको 2 अभ्यास के बीच की गैप बढ़ानी है। यानी कि 2, आप इसको ऐसे लें कि 1 मिनट में 30 बार से 35 बार ही आवृत्ति हो कपालभाति की। इस स्पीड से यदि आप करेंगे तो
तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की हाई की तरफ टेंडेंसी है वह स्टेबलाइज होना शुरू होगा और सामान्य हो जाएगा। ये आपको सावधानी रखनी है। सर्जरी यदि कोई हुई है तो 4 से 6 महीना करना ही नहीं है। गर्भवती माताओं बहनों को इन तीनों अभ्यासों को करना ही नहीं है, ये सावधानी रखनी है। और आज एक आपको ऐसी बात बता रहा हूं जिसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि मैं योग नहीं करूंगा। ये लेकिन आप मेरी बातों को अन्यथा न लें, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हैं। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हम योग कर ही नहीं पाते, हमें ऑफिस जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, आज तो छोड़ ही देना पड़ेगा। उन कंडीशंस में आप कुछ अभ्यासों को, जिन्हें मैं आपको बता रहा हूं, एक हमने किया ये वाला अभ्यास, ये अभ्यास, एक जो श्वासों को बहुत स्पीड से लिया छोड़ा, ये अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास, और इसके बाद जो एक अभ्यास करेंगे, इन अभ्यासों को छोड़कर बाकी के अभ्यासों को आप भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। आइडियली यदि आप 1-2 घंटे का गैप दे दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑप्शन है कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप भरे पेट में भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एज ए एक्सेप्शनल केस कि यदि आपके पास ये ऑप्शन है कि मुझे तो आज योग को छोड़ ही देना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, तो उस केस में आप इसको, इस युक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लाभ भी सुरक्षित रहेंगे। इसे रूटीन न बनाएं। हम लोग कर रहे हैं कपालभाति का अभ्यास, अभी हमारे पास 25 मिनट का समय है। 7:25 के आसपास मैं माइक आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आप अपने प्रोग्राम को संचालित जिस तरीके से कर सकते, जो आपका तरीका है उससे कर सकते हैं। और यदि आपके कोई प्रश्न भी रहे होंगे तो जितनी मेरी जानकारी, मैं कोशिश करूंगा आपकी जो प्रश्नावली है उसका संतोषजनक जवाब देने की। हम लोग कर रहे हैं कपालभाति का अभ्यास। हमारे लिए भी और आपके लिए भी यह योग का सत्र विशेष है। पहली बात, हम पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं, उस समय इसका अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम सब आपस में कहीं न कहीं डिस्कनेक्टेड थे, इसके माध्यम से हम योग की एक जो परिभाषा है मिलन की भी, उसके माध्यम से हम जुड़ पा रहे हैं। हमारे लिए इसलिए भी विशेष है कि हम लोगों ने पिछले विश्व योग दिवस से लाइव प्रसारण करना शुरू किया था योग का, क्योंकि स्थितियां ऐसी थी कि फिजिकली संभव नहीं था। उसको आज 1 वर्ष पूरा हो गया। हमने इस पेंडेमिक को ध्यान रखते हुए ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी योग की, जियो मीट के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ओनली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी सहमति आपको देनी है। हम हर शनिवार और रविवार की लिंक आपको भेज दिया करेंगे और ये 1 घंटे का ही होता है। और विशेष बात ये है कि ये जो हम लोगों का सत्र हो रहा है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 100वां सत्र है। और आप तो जानते ही हैं कि शतक की अपनी अलग महत्ता है, और शतक की ही बात चली तो आपसे मेरा यह भी निवेदन कि हम सबको यह संकल्प भी मन में लेना चाहिए, बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा, जीवन तो जितना वो देंगे उतना ही होगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहे तो शतायु हम सबको होना है। शतायु होने में भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तब है जब हम स्वस्थ रहते हुए जीवन को जी सकें। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये चादर ही है। जैसा शरीर हमको भगवान ने दिया, बिना किसी काट छाट मॉडिफिकेशन के जैसा हमको मिला, वैसा ही हम वापस संसार से छोड़कर विदा हो। यही योग का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और हम लोग कर रहे हैं कपालभाति का अभ्यास। ये आइडियली हमें 20 मिनट करना चाहिए। बच्चों के लिए यह समय सीमा नहीं है, 10 मिनट भी करेंगे तो उनको पूरा लाभ होगा। ये सारी जानकारियां श्री कृष्ण योग ट्रस्ट के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। हम श्री कृष्ण योग ट्रस्ट के नाम से ही एक फेसबुक पेज भी चलाते हैं, जिस पर रोज एक सुविचार हम पोस्ट करते हैं। और उसकी खास बात यह है कि ये कहीं से कॉपी किए हुए, पेस्ट किए हुए नहीं होते, ये अपने मूल रूप में होते हैं। आप उस पेज को लाइक करके उसका आनंद ले सकते हैं। कभी कभी दर्शन डालते हैं। हर संडे को उस पेज से
लाइव ध्यान योग का प्रसारण हम लोग करते हैं, जिसका भी आनंद आप ले सकते हैं। और आप सबसे यह मेरी एक अपील है कि आप हमारे उन डिजिटल सत्रों में जो हम प्रत्येक शनिवार रविवार को करते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क भी है, सेवा भाव से होते हैं। आप यदि इनमें जुड़ना चाहते हैं तो आप नीरज जी को बता दें, वो हमको आपके नंबर भेज देंगे। हम आपको उसके लिंक एक दिन पहले संध्या में भेज दिया करेंगे, उसका आनंद भी आप ले सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं कपालभाति को। जब हम कपालभाति करें तो इस भाव से करना चाहिए कि मेरे शरीर में, मेरे मन में जो भी विकार है, जो विजातीय तत्व है, वो मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ। इस भाव से जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में यकीनन ऐसा ही होता है। और शरीर व्याधि मंदिरम का चिंतन करने वाले जो हमारे लोग हैं, वो फिर चिल्ला उठते हैं, मतलब कौतूहल से, आह्लाद के साथ कह उठते हैं कि शरीर व्याधि मंदिरम नहीं है, यह तो शिवालय है, देवालय है, जिसमें परम सत्ता चैतन्य रूप से प्राण प्रतिष्ठित रूप में निवास करती है। फिर भला यह व्याधि मंदिरम कैसे हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमें 20 मिनट करना चाहिए आइडियली। सांकेतिक रूप से आज कर रहे हैं, जितना भी समय मिले ठीक है। अगला अभ्यास भी जैसा मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्टेड है, जिनको नहीं करना वो कंटिन्यू करेंगे इसी कपालभाति के नॉर्मल अभ्यास को। अगला अभ्यास त्रय बंध के साथ होता है और इसीलिए इसको महाबंध के साथ होने वाला अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। चिन्ह को जब हम चेस्ट से लगाते हैं तो यह होता है हमारा जालंधर बंध। ये बंध किनको नहीं लगाना होता, जिनको वर्टिगो की समस्या हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो, उनके लिए यह बंध लगाना वर्जित है। वो बिना ये बंध लगाए इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपर एब्डोमेन को जब हम नाभि के पास से यदि हम पेट को डिवाइड करें तो एक नाभि के ऊपर का पोर्शन है, एक नाभि के नीचे का पोर्शन है। नाभि के ऊपर के पोर्शन को जब हम अंदर खींचते हैं तो उड्डयन बंद होता है, नाभि के नीचे के पोर्शन को खींचते हैं तो यह मूल बंद होता है। मूल बंद और भी अच्छा लगता है यदि हम अपने मल द्वार और मूत्र द्वार को भी इसके साथ ही संकर्षित कर ले अंदर की तरफ। तो एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप इसका अभ्यास एक बार मेरे साथ कर पाएंगे। लेकिन आइडियली इसका अभ्यास कम से कम 3-5 बार करना चाहिए। लंबी गहरी श्वासों को पहले भरेंगे, पूरा खाली करेंगे, बाहर ही रोक देंगे, बाहर रोक कर ही चिन्ह को चेस्ट से लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे इस तरह से। जब श्वासों को भरने की तलब हो तो पहले मूल बंध को रिलीज करेंगे, फिर उड्डयन बंध को, जालंधर बंध को, इसके बाद श्वासों को अंदर ग्रहण करेंगे। एक बार आप साथ में कर सकते हैं इस अभ्यास को। अब करेंगे उज्जाई का अभ्यास। लंबी गहरी श्वासों को पहले भरते हैं, पूरा खाली कर देते हैं, फिर गले को यहां से सिकोड़ते हुए, टाइट करते हुए, इस तरह की आवाज निकालते हुए श्वासों को फिर से भरते हैं। रेस्ट्रिक्टेड अभ्यास की श्रृंखला को हमने पूरा किया। यहां से फिर नॉर्मल है, सभी कर सकते हैं। उज्जाई से सब अभ्यास आप कर सकते हैं। जितनी फेफड़ों में जगह है श्वासों को भरा, अंदर ही होल्ड करेंगे। चिन्ह को लगा लेंगे चेस्ट से। जिनको नहीं लगाना उनको मैंने बताया था, उसकी सावधानी रखनी है। जब तक होल्ड कर सके करें, फिर बंद को खोलें,
राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वासों को छोड़ देंगे। सिंपल अभ्यास है, आप एक बार करें, तब तक मैं इसके लाभ आपको बता देता हूं। स्नोरिंग की बहुत बड़ी समस्या है, स्नोरिंग से मुक्ति मिलती है इस अभ्यास के करने से। स्नोरिंग का ही विभत्स रूप है स्लीप एपनिया, जिसमें हर जगह वो मास्क लगाकर मशीन लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि सोते समय कभी भी वो श्वासें ब्लॉक हो सकती है। स्लीप एपनिया भी इससे ठीक होती है। थायराइड की समस्या हो, फेरिंजाइटिस हो, टॉन्सिल की समस्या हो, सर्दी खांसी की समस्या हो, आपकी इच्छा हो कि मुझे अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी इस उज्जाई प्राणायाम से। और जिस पेंडेमिक में भी हम गुजर रहे हैं, मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी यह खूब आरामदायक और लाभप्रद अभ्यास है। इसके साथ ही आप सिंहासन को भी कर सकते हैं। और अब हम लोग शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम करेंगे हम वायु मुद्रा के साथ। ये वायु मुद्रा है, पहली अंगुली के 3 भाग है। इसको यहां से मोड़ा, अंगूठे के रूट में लगाया और यहां से ब्लॉक कर दिया। शेष 3 अंगुलियां सीधी है और बाएं हाथ की तो स्थिति ऐसी ही रहनी है। दाहिने हाथ में अंगूठे को रिलीज कर लेंगे, ताकि एक तरफ से अंगूठा, एक तरफ से ये 2 उंगलियां हमारी नासिका को रेगुलेट कर सके। दाहिनी तरफ से ब्लॉक किया, बाई नासिका से श्वासों को भरते हुए शुरू करेंगे। भरने के बाद बाएं को बंद कर देंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। दाहिने से भरा, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से भरा, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से ही भरा, बाएं से छोड़ा। और इस अभ्यास को आप करते रहेंगे। तो आपको इस अभ्यास में भी एक छोटा सा ध्यान ये रखना है कि शुरुआत आपको बाई नासिका से श्वासों को भरते हुए शुरुआत करनी है। यह हमारा चंद्र स्वर होता है, ये सूर्य स्वर होता है। चंद्र स्वर से जब हम श्वासों को ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में शांति का भाव आता है, हमारा क्रोध का जो भाव होता है वह शमित होता है, चित्त हमारा शांत होता है, हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी हो तो वो स्टेबलाइज होती है। इसलिए हमें चंद्र स्वर से ही श्वासों को अंदर भरते हुए शुरू करना चाहिए। और जब विराम करना हो तो बाई श्वास नली से ही, नासिका से ही श्वासों को छोड़ते हुए हमें विराम देना चाहिए। और यदि आपने इतना ध्यान रखा तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ साइकिल्स पूरे हुए, आपका अभ्यास परफेक्ट है। अनुलोम विलोम का हम अभ्यास कर रहे हैं। जो बात नीरज जी ने कही थी उसका जवाब मैंने आपको बहुत शॉर्ट में दिया। उससे बड़ी बात आपको मैं बोलने वाला हूं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आपकी जानकारी में जिनको भी है, उनमें यदि लाभ पाना चाहते हैं तो जो इसमें सबसे इफेक्टिव अभ्यास है वो हमने श्री कृष्ण योग ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के नामचीन 3 डॉक्टर्स के इंसिस्टेंस पर ही, उनके कहने पर ही हमने यह वीडियो बनाया था। उन्होंने इसको रिकमेंड भी किया है, अप्रूव भी किया है और इसके अंदर में अपनी सहमति भी दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये सबके काम की चीज न भी हो सकती है, ज्यादातर के हो भी सकती है, लेकिन आपकी जानकारी में जो भी हो उनको आप इसका लाभ जरूर दें। मोस्ट इफेक्टिव है। इससे बड़ी बात जो कहने वाला था वो ये है कि कोविड तो एक समस्या है, हमारे शरीर में कितने तरह की समस्या हो सकती है अभी तक हम पूरा जान भी नहीं पाए। जो अभ्यासों को अभी हम लोग कर रहे हैं, जितने अभ्यासों को हमने किया, इन अभ्यासों को यदि हम करते हैं तो ये बात मैंने कल सत्र में भी कही थी कि कुछ चुनिंदा रोगों को यदि हम छोड़ दें, मे बी वो 10 हो 20 हो, हालांकि इतनी संख्या होगी नहीं, उन, क्योंकि लंबी बात करने से अच्छा है छोटे रूप में आपको बोल दूं, उन 10-20 रोगों के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि योग से वो ठीक होते हैं या उनमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योर होता है। इन शब्दों को यूज करने से मैं परहेज करूंगा। लेकिन बाकी जितने भी रोग हैं उनका कारण सहित निवारण होता है इन योग के अभ्यासों से। इतने योग यदि आप करते हैं तो शरीर व्याधि मंदिरम से उठकर देवालय बन जाएगा। जैसे हम मंदिर बनाते हैं
उसमें मूर्ति श्री विग्रह स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये सारा काम भगवान ने कर दिया, इस मूर्ति को घड़ भी दिया, प्राण प्रतिष्ठित भी कर दिया। और आप वंडर करेंगे कि हमारे शरीर की जो रचना है वो ऐसी है, विज्ञान इस बात को मानता है कि हम यदि थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखें तो हमारा यह शरीर 200 साल तक विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम काम कर सकता है। लेकिन हमारी गलतियों से यह बहुत जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाता है। तो सिर्फ कोविड की ही नहीं, जितने भी रोग धरती पर हो सकते हैं, शरीर के, मन के, आत्मिक स्तर पर, सबसे हम मुक्ति पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोग मुक्ति तो इसका सबसे छोटा सा प्रसाद है, सबसे निम्न कोटि का प्रसाद है। असली तो यह विद्या है कि हम जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ, श्वासों के रहते हम अपने फ्रीक्वेंसी को परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके और अपने अंदर ही उस परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इसी विद्या का ज्ञान योगेश्वर ने दिया था अर्जुन को, जिसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता जी के 4थे अध्याय के पहले से 3रे, 4थे, 5वें श्लोक तक है। तो रोग ठीक होना बहुत छोटी बात है, आप शुरुआत इससे करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस यात्रा को जारी रखें और अपने जीवन के जो परम उद्देश्य को है उसको प्राप्त कर सके। और जो मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण योग ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम इस योग के वृहद रूप को जन जन तक पहुंचा पाए, कि सिर्फ हमें व्याधियों से मुक्ति के लिए योग नहीं करना, ये तो बहुत छोटी बात है। हम लोग कर रहे हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास को, हमारे पास अब 7-8 मिनट ही बचे हैं, तो हमें अब इसे रैप अप भी करना पड़ेगा। इतनी बातें कहने के लिए होती है, इतनी ज्यादा इसमें बातें हैं कि मैं आपसे यूं कहूं कि मेरी तो बिसात ही क्या, योग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर सारी जिंदगी गुजर जाए तो भी ये लगता है कि मैं तो सागर के किनारे खड़ा हूं और मेरा जो ज्ञान है वह इसमें एक बूंद के बराबर है। अब हम परिणति की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, 2 बार करेंगे ओंकार की ध्वनि, छोटा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आज बहुत इच्छा थी कि हम योग निद्रा का अभ्यास करते, लेकिन समय कैसे भागता है यह तो पता ही नहीं चलता। एक बात आपको और कहनी थी, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहें। गीता जी के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में वो बोलते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसी से प्रेरणा पाकर बाकी के लोग भी अपना काम करते हैं। तो जो सेवा का कार्य करने वाले लोग हैं वो सब श्रेष्ठ पुरुष है, और आप सब भी योग के प्रचार प्रसार में एक्टिव भूमिका निभाएं। 21 जून को तो हम विश्व योग दिवस मनाते ही हैं। इसके अलावा भी जब हमारी कथाएं होती है जो हम लोग आयोजित करते हैं, तो ऐसा हमने एक अभ्यास शुरू भी किया था, 2 साल से नहीं हो पाया। कथा में सब कुछ अवेलेबल रहता है, उसी के अंदर यदि योग के सत्र भी जोड़ दिए जाएं तो फिर सोने में सुहागे की तरह से हमारा यह काम हो जाता है, विदाउट इनकरिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम लोग प्रस्तुत है भ्रामरी के लिए, 2 बार करेंगे। ओंकार की ध्वनि 2 बार। आंखों को बंद ही रखेंगे, सीधे सहज होकर बैठेंगे, कमर, पीठ, कंधे, छाती, गर्दन और सिर सबको एक सीध में रखेंगे। आती जाती श्वासों को
साक्षी भाव से देखेंगे और यही समय है ऑब्जर्वेशन का, जो मैंने आपसे निवेदन किया था। अपने श्वासों में, वॉल्यूम में, गति में आए परिवर्तन को महसूस करें। शरीर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया नोट करें। मन की स्थिति, आत्मा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया नोट करें। अब ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहां शंकर भगवान का तीसरा नेत्र होता है। दिखे न दिखे एक ज्योतिपुंज को देखने की कोशिश करेंगे। मन को इसी ज्योतिपुंज पर। यह बहुत ही संक्षिप्त अभ्यास हम लोगों ने ध्यान का किया। समय की सीमा थी। आंखों को बंद ही रखते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को घर्षण करवाएंगे और गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों, चेहरे और शरीर पर लगा लेंगे। इसका अभ्यास वही है जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी थी, सच्चिदानंद स्वरूप की। तो हम आनंद की प्राप्ति के लिए अपना अभ्यास करें हास्य योग का। इसी भाव के साथ मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं आदरणीय नीरज जी को। जो भी समय हमारे पास बचा उसका जैसे भी संचालन करना हो वही निश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आज आपने हम लोगों को जिस तरीके से इस पूरे योग के विषय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जोड़ा, और सही में मुझे पहले लगा कि 1.5 घंटा का समय काफी होता है, परंतु जिस तरीके से आपने इस पूरे सत्र को लिया तो आज 1.5 घंटा का समय भी हम लोगों के लिए कम पड़ रहा है। आज योग दिवस है। पूरे देश भर में वन बंधु परिषद श्री हरि सत्संग समिति की जितने भी चैप्टर्स हैं सभी जगह कार्यक्रम है और समय की बाध्यता है, क्योंकि 8:30 बजे से अभी इंदौर में कार्यक्रम चालू होने वाला है और हमारे जूम लिंक पर ही उनका कार्यक्रम है। तो जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि हम प्रश्न उत्तर का सत्र रखेंगे तो वो तो अभी संभव नहीं हो पाएगा, परंतु आपने अपने YouTube चैनल का और अपने आपके जो कांटेक्ट नंबर है वो भी मैं आज हमारे जितने जुड़े हुए सदस्य हैं सभी से शेयर कर दूंगा। तो किन्हीं का भी कोई प्रश्न होगा या किन्हीं की भी कोई दुविधा होगी तो वो आपसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। जरूर। और आज एक बार पुनः पूरे वन बंधु परिषद श्री हरि सत्संग समिति और एकल युवा की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज आपने बिल्कुल सही कहा कि योग एक ऐसा विषय है जिस पर हम जितना उतरते जाएं हमें कहीं भी उसकी सीमा नहीं मिलेगी, और वह तो काम ही है भीतर जाने का। तो आपने जो आज हम लोगों को भीतर की यात्रा करवाई है, हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि आप आगे भी इस प्रकार से, और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा हमें लाभ मिलता है कि जिसमें हम कहीं से भी जुड़ के आज इस तरीके के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। तो हम जरूर आपसे संपर्क करके आगे एकल युवा भी काफी योग से जुड़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक विशेष सत्र जो है हम ये करेंगे। आज हमारे श्री हरि सत्संग समिति वन बंधु परिषद के बहुत सारे सभी सदस्य जुड़े, मैं उन सभी का भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री किशन जी केजरीवाल, श्री हरि सत्संग समिति के सचिव श्री सुभाष जी मुरारका। तो मैं कुछ अंकल एक आप कुछ कहेंगे तो बढ़िया लगेगा। किशन अंकल, सुभाष अंकल। राजेश जी, व्यास जी प्रणाम। प्रणाम। मैं तो ये बोलूंगा कि हम अपन को आपका ये जो प्रोग्राम है हर महीने एक बार कर लेना चाहिए, जो अपने अंदर की जो यात्रा है, अंदर के बारे में जो सीखना है, समझना है, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होगा। आपका यदि आदेश हो तो हम लोग ये प्रोग्राम बने कर सकते हैं हर महीने की महीने एक बार। आप जरूर कर सकते हैं। आप सब जल पुनित कार्य में लगे हैं, ऐसे लोगों की सेवा कर कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्यास जी, सेवा तो ना हम नहीं है, और हाँ निवेदन है जरूर कि सबको, माने हमारे युवा पीढ़ी को सबको इसके बारे में पता चले, समझे
वो इसका यूज करें, इसको मैंने जो हेल्पफुल जो है बॉडी माइंड के लिए जो कनेक्टिविटी है, वही बस निवेदन है आपको। जरूर, जब भी आपका आदेश होगा मैं सेवा के लिए तैयार रहूंगा। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ सुभाष अंकल। सबको राम राम। राम राम। राजेश जी को मैं शायद 30 साल से पहले से जानता हूँ, 25 एकदम। साल, और आज योग दिवस के माध्यम से शायद 10-11 वर्ष के बाद मुलाकात हो रही है। एकदम। बहुत बहुत प्रणाम। आपका प्रणाम। व्हाट्सएप में मेरे पास रोज आपका मैसेज आता है, और बाकी व्हाट्सएप तो मैं डिलीट कर देता हूँ। आपका व्हाट्सएप इसलिए रखता हूँ कि कभी समय मिला तो जरूर देखूंगा, समय मिलता है तब देखता भी हूँ। लेकिन आंखें खोलने वाली जो बात होती है वो आज आपने की कि हमें रखना ही नहीं है, उसको यूज करना है। तो मैं आज जो आपने सब हमको बताया, हम लोग चेष्टा करेंगे, हम लोग सब यूज करें। और किशन भाई ने एकदम सही कहा कि अगर आप हर महीना क्यों, हर हफ्ता का अगर प्रयास रहे कि हमको याद आता रहेगा कि हमको कुछ करना है, तो हमको अच्छा लगेगा। मेरे को भी आपके ये कार्य करके बहुत अच्छा लगेगा। सेवा ही हम दिल लोगों का मांगे सबका। बोल। और हम विशेष रूप से भी धन्यवाद करें चंद्रमोहन अंकल का। चंद्रमोहन अंकल ने राजेश जी का संपर्क दिया है कि आप बात कर सकते और हैं। ये जो डॉक्टर राजेश जी उनको भी प्रणाम है। बताया, किशन गोयल हमारे ही संघ के कार्यकर्ता का लड़का है। अपने अच्छा। कुमारटोली में रहते थे, कुमारटोली शाखा से जुड़े हुए हैं, और मेरे एकदम पड़ोसी थे। किशन गोयल के फादर सब पड़ोसी थे। आज भी किशन से रोज का संपर्क है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कोविड काल में उसने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद्रमोहन भैया। तो बहुत बहुत चंद्रमोहन धन्यवाद। भैया नहीं है क्या नीरज? हाँ अंकल तो दिख तो नहीं रहा। ये तो सर ही चंद्रमोहन भैया। हाँ है अंकल। जय हिंदी में लिखा हुआ। हाँ हिंदी में, इसीलिए अंकल का सी में नहीं नजर आ रहा था। जी अंकल। तो अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आज आपने हम लोगों को ये सेशन करवा के दिया, और बहुत ही अच्छा रहा। नहीं, मैं तो एक ही निवेदन कर सकता हूँ कि शनिवार रविवार को अपने सारे लोग इनके साथ में जुड़े हैं, तो उसका जो लाभ शरीर को मिल सकता है वो मैं पिछले 3-4 महीनों से मैं खुद ही उसको अनुभव कर पा रहा हूँ। तो सब जुड़े तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बोला अंकल को बोला रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। हाँ राजेश जी आपका भी फिर से धन्यवाद, और सभी सदस्य जो जुड़े उनका धन्यवाद। अभी चूंकि इंदौर से कार्यक्रम होने वाला है तो हमें ये लिंक अभी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम राम सबको। राम राम। राम राम। राम राम।